हरियाणा पंजाब का खास बुलेटिन देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं आपके साथ अब्दुल्ला पी हसन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसी लाल के छोटे भाई हरी सिंह का आज 80 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने भिवानी में पैतृक गांव गोलागढ़ में अंतिम सांस ली। पोते अनुरोध चौधरी ने उन्हें कंधा दिया। इसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। यहाँ 3 बेटों ने एक साथ उन्हें मुखाग्नि दी। गांव गोलागढ़ के सरपंच प्रतिनिधि संदीप ने बताया कि हरी सिंह शनिवार को ठीक थे पर घर पर ही थे। आज सुबह ही उन्हें हार्ट अटैक आया। बंसीलाल 8 भाई बहन थे, जिसमें हरी सिंह 7वें नंबर पे थे। वो गांव में ही रहकर खेतीबाड़ी करते थे। मेरे पिताजी और 4 भाई और 4 बहनें थी, जिनमें सबसे बड़े चौधरी बंसीलाल थे। उसके बाद बुआ थी 2, तारावती, कलावती, और उसके बाद मेरे ताऊ रघुवीर एडवोकेट भिवानी हुए हैं। उसके बाद में बुआ शांति, उसके बाद में मेरे पिताजी चौधरी हरि सिंह, और उसके बाद में मेरी चौथी बुआ संतरो। अच्छा, एक मेरा तीसरा ताऊ था महावीर, मेरे पिताजी से बड़ा, मैं भूल गया, बुआ शांति इतने बड़ा था। मेरा पिताजी और मेरा ताऊ महावीर एक साथ सिरसी गांव में ब्याहे थे। ये बात होंगी 1958, 55, 60 के आसपास। उस वक़्त हमारा यो मकान बनाया था, मेरी दादी इस जट्टी के नीचे आके बैठी थी। पहली शादी मेरे पिताजी की इस घर में आड़ हुई थी, मतलब हमारा इस घर में शादी और किसी की पहली हो। बच्चे जी हम 4 भाई हैं। बड़े का नाम राजकुमार है, वो प्रिंसिपल से रिटायर हुए हैं 30 अप्रैल 2022 को। उससे दूसरे नंबर पर एक लड़की थी जो पैदा होते ही गुजर गई थी। उसके बाद दूसरा भाई रवि कुमार है, जो पुलिस में EASI कोई 1 स्टार से डबल स्टार लगती है, मैंने उसका पूरा उच्चारण कौन दे रहा। उससे रिटायर हुए हैं वो फरवरी में, सब इंस्पेक्टर। तीसरे नंबर पर मैं आता हूँ जी। मेरा नाम विजय कुमार, आपने बता दिया मैंने पहले, और मेरा जन्म 14 जनवरी 1969 का सुबह 5:30 बजे का इसी मकान में है। और फिर मेरे से छोटा भाई है कोर्ट में रीडर, संत कुमार नाम है। 18 अक्टूबर 1971 दीपावली के दिन शाम को 5:30 बजे उनका जन्म हुआ था। और उसी दिन चौधरी बंसीलाल के बड़े लड़के रणबीर महिंद्रा का लगन आया हुआ था, भिवानी का चल रहा था उनका। 2009 से पहली बार अटैक आया था। उसके बाद दूसरा अटैक आया उनको दिसंबर के लास्ट में, 25 दिसंबर 2016 में। और हम 1 जनवरी 2017 में जीबी पंत हॉस्पिटल में डॉक्टर विजय त्राहन ने स्टेंट डाले थे 3। यहाँ PGI के डॉक्टर कुलदीप लालड़ थे। मेरे पिताजी की, हमारे परिवार के पूरे की घर की तरह इज्जत करते हैं आज भी। अब भी सुबह भी बात हुई थी, तो वो बोले चौधरी साहब को वहाँ मेरे अच्छे दोस्त हैं, उनसे इलाज कराएंगे, क्योंकि जो पीछे ब्लॉकेज थी ना वो ज़्यादा सीरियस है, वो यहाँ होगी नहीं। इसलिए भाई मैं आपको समझा देता हूँ चौधरी साहब को, तो मैं आप मना लूँगा, तो आप वहाँ चले जाओगे। मैं बोला जी हम वहाँ चले जाएंगे। हम चले गए 1 जनवरी। केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल के 71वें जन्मदिन पर जिला कार्यकर्ताओं के जरिए लाल द्वारा मंदिर के प्रांगण में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सोमवार को इस मौके पर पहुंचे सरस्वती उद्यम विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष गुमन सिंह किरमिच ने कहा कि ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज हम केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल के प्रति, उनके समाज के प्रति समर्पित जीवन को एक यादगार के रूप में मनाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आज माननीय मनोहर लाल जी श्रद्धेय, जिन्होंने सारा जीवन, जैसा कि माननीय मंत्री जी कंवरपाल जी ने कहा, अपना भारतीय जनता पार्टी को, समाज को दिया है।
तो उनके इस शुभ अवसर पर हम सब मिलकर, सभी कार्यकर्ता मिलकर एक ऐसा आयोजन पूरे प्रदेश में, मुझे लगता है कि आज लाखों लोग अपना ब्लड दान देंगे, क्योंकि इन्होंने अपना सारा जीवन समाज के नाम किया है। तो मैंने भी अपना खून दान किया है। मैं उनको अपनी तरफ से 71वें जन्म की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमात्मा से निवेदन करता हूं कि बहुत इसी तरह से सशक्त। देखिए, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे श्री मनोहर लाल खट्टर जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का जगाधरी विधानसभा की तरफ से आयोजन किया गया है, जिसमें काफी संख्या में युवा साथी जो है अपना रक्तदान दे रहे हैं। और रक्तदान जो है एक देना बहुत अच्छा काम है, शरीर के लिए भी अच्छा होता है। और एक जो यूनिट एक रक्तदान एक कार्यक्रम करें तो आज बड़ी संख्या में सभी जो लोग हैं वो आज उनके जन्मदिन पे रक्तदान करके समाज की सेवा का काम करने का काम करें। देखिए, अभी तक मैं समझता हूँ 50 से ज्यादा यूनिट अब तक दे दिए और मुझे लगता है कि शायद 200 यूनिट के आसपास निश्चित तौर से बहुत ही दुखदायी घटना है, दर्दनाक घटना है हमारे लिए। और मैं समझता हूँ इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता। और जिन लोगों ने और जिस देश ने इस प्रकार का किया, ऐसे तो पूरी दुनिया में उनका पर्दाफाश हो गया। पूरी दुनिया ये मानती है कि ये आतंकवादी देश है। और अब तो उनके जो मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इस बात को स्वीकार कर लिया कि हमने इस प्रकार का एक काम यहाँ पे शुरू किया, आतंकवादी तैयार करने का काम हमने शुरू किया। तो ऐसे देश को आतंकवादी देश घोषित होना चाहिए और निश्चित तौर से माननीय प्रधानमंत्री जी इसका बदला लेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। इस बात को प्रत्येक देशवासी को इस बात में विश्वास है। पंजाब द्वारा हरियाणा के हिस्से का पानी रोके जाने के विरोध में इंडियन नेशनल लोकदल ने आज पूरे प्रदेश में रोष प्रदर्शन किया है। इस कड़ी में कुरुक्षेत्र में सैकड़ों इनेलो कार्यकर्ताओं ने पंजाब सरकार की जबरदस्ती के खिलाफ रोष प्रदर्शन करते हुए अधिकारियों को ज्ञापन दिया। इससे पहले पंजाबी धर्मशाला में आयोजित एक बैठक में इनेलो के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक चौधरी शेर सिंह बड़शामी ने इनेलो कार्यकर्ताओं को अपने हिस्से के पानी के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया। तारीख को इनेलो की तरफ से पूरे प्रदेश भर में मीटिंगें की जा रही हैं और जो है पानी पंजाब के सरकार ने हमारा रोका है, इसके बारे में मेमोरेंडम जो है डिप्टी कमिश्नर साहब के माध्यम से इस देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का काम करने के लिए आज हम यहाँ। पंजाब सरकार ने हरियाणा के लोगों का भाखड़ा ब्यास उसका डैम का पानी रोका है जी। तो आज हरियाणा की स्थिति पीने के पानी की भी नहीं, सिंचाई के पानी की तो दूर की बात है, आज पीने का पानी भी है नहीं। जो भगवंत मान सरकार ने अनैतिक कार्य किया है जी, इसके विरोध में हम आज डीसी साहब के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन देने आए हैं। नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी देवीलाल के समय से ही इसका संघर्ष करते आ रहे हैं। फिर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने किया, फिर चौधरी अभय सिंह के नेतृत्व में हम पंजाब में भी गए थे, वहाँ पे SYL के वो खोदाई का काम शुरू भी किया था। पर ये जो आने वाली ये सरकारें हैं, इसका ना तो पहले कांग्रेस की सरकार ने कोई ध्यान दिया, ना ये अब मौजूदा भी। हरियाणा का हक है और पंजाब को वो पानी हरियाणा को देना चाहिए, लेकिन आज पंजाब के जो CM हैं भगवंत मान जी, वो ऐसा नहीं कर रहे। हरियाणा की जनता को परेशान करने का काम कर रहे हैं। और जब हरियाणा के हकों की बात होती है तो हमेशा इंडियन नेशनल लोकदल का नाम हमेशा से ऊपर रहा है। चाहे हकों की लड़ाई लड़ने का काम चौधरी देवीलाल जी ने किया, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने किया, और आज हरियाणा के लोगों की हकों की लड़ाई को लड़ने का काम चौधरी अभय सिंह चौटाला जी लड़ रहे हैं। और हम उनके मजबूत सिपाही होने के नाते उनके साथ पूरी जो हमारी टीम है, समस्त हरियाणा प्रदेश के जो कार्यकर्ता साथी पदाधिकारी हैं, समस्त टीम हमारी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के साथ है। और हम इस लड़ाई को पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे और न केवल लड़ेंगे, इसको जीतने के लिए पूरी अपनी जी जान लगाएंगे। भाखड़ा पानी विवाद मुद्दे पर इंडियन नेशनल लोकदल सड़कों पर उतरी। पार्टी ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में इनेलो के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में लघु सचिवालय के सामने अनाज मंडी में इकट्ठा हुए और प्रदर्शन किया। जिला उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा।
पंजाब सरकार मुर्दाबाद 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 मान सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पार्टी के स्पोक्समैन तो यही है सर। पानी को लेकर हरियाणा और पंजाब आमने सामने आ गया। पंजाब में तमाम पार्टियां एकत्रित होगी और हरियाणा में भी कुछ ऐसा दिख रहा है। हमारी पहली मांग ये है आपके मार्फत कि स्पेशल सेशन बुलाया जाए। जबकि आल पॉलिटिकल पार्टी का तो बुला लिया गया है, लेकिन सेशन की बात एक महत्व दूसरा होता है। हमारे जो प्रधान है माजरा साहब, उन्होंने भी सब पार्टी मीटिंग में कहा था कि स्पेशल सेशन हरियाणा असेंबली का बुलाया जाए। आज हमने ज्ञापन जो दिया है दिलबाग सिंह जी ने और हमारी पार्टी के सब वरिष्ठ लोगों ने डिप्टी कमिश्नरों की प्रधानमंत्री तक हमारी आवाज़ जाए। आज हरियाणा में जो बेसिकली पानी की बहुत आवश्यकता है, आज 6 ज़िले हमारे जिसमें सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, कैथल, जींद ये सारे प्रभावित हो रहे हैं। पानी नाम की बूंद नहीं है और पानी के बिना क्या है। बीबीएमबी भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड तो था, उसमें हमने उसमें पारित किया था। उसमें एक टेक्निकल मेंबर था, जो एक टेक्निकल मेंबर हमारे से था, एक पंजाब में से था। वो दोनों उनका तो पता नहीं, हमारा टेक्निकल मेंबर को उन्होंने वापस भेज दिया 2022 में। और टेक्निकल मेंबर के ना होने से ये जो बीबीएमबी का मतलब है कि पानी को सुरक्षित रखा जाए बाढ़ के समय। सर मैं शॉर्टकट में आ रहा हूँ। पंजाब ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि हरियाणा को एक बूंद भी पानी नहीं दिया जाएगा। जी। और उसके लिए एक मीटिंग हुई थी जो सारे हरियाणा के लोग इकट्ठे हुए थे। ठीक है, आज पंजाब वाले ये एक पॉलिटिकल स्टंट है। जबकि दिल्ली में आम पार्टी को मार पड़ी है खूब, हरियाणा में उनका अस्तित्व खत्म हो गया है, इसलिए वो चाहते हैं ये लोग पानी से डिप्राइव हो जाएं, इसलिए उन्होंने पानी देना बंद कर दिया है। जबकि 4500 क्यूसेक पानी हमें मिल रहा है, 4400 क्यूसेक एज अगेंस्ट 8400 क्यूसेक। पिछले साल 10,600 क्यूसेक पानी मिला था, उससे पिछले साल 9800 क्यूसेक पानी मिला था। आज अब क्यों नहीं मिला है? पानी वहाँ है लेकिन देने में वो डिप्राइव कर रहे हैं। 1900 सर इस लड़ाई को लेकर कांग्रेस भाजपा के साथ है क्या? इनेलो हरियाणा में भाजपा के साथ? बिल्कुल, पानी जनता के साथ है, लोगों के साथ। जिला नागरिक अस्पताल में कैंटीन की छत के पास रखे पानी के टैंक में एक छोटी खोपड़ी और हड्डियां देखे जाने के बाद हलचल मच गई। मौके पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंची। शहर थाना प्रभारी प्रकाश चंद ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि ये किसी छोटे बंदर का कंकाल है। उन्हें सूचना मिली कि छत पर रखा पानी की टंकी में हड्डियां हैं। फॉरेंसिक टीम से जांच कराने के बाद ये सामने आया कि ये छोटे बंदर का कंकाल है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इस पानी का उपयोग किस काम में लिया जा रहा था। अगर ये पानी पीने के लिए आ रहा था तो अंदाज़ा लगाइए कि कितनी बड़ी घटना घट सकती थी। न जाने कितने लोग इस पानी को पीने से बीमारियों से ग्रस्त हो सकते थे। अस्पताल के कर्मचारियों की ओर से पानी की टंकियों की देखभाल की जाती है। पानी की टंकियों के खुले ढक्कन के कारण कोई भी बड़ी घटना घट सकती है, तो अस्पताल प्रबंधन पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। यूँ तो अस्पताल में पिछले लंबे समय से काफ़ी लापरवाही सामने आ रही है, जिस कारण अस्पताल हमेशा विवादों में भी रहते हैं। सूचना मिली थी कि ये सरकारी हॉस्पिटल के ऊपर कैंटीन के साथ ये टंकी रखी हुई है, तो सफाई कर्मचारी टंकी को साफ़ कर रहे थे। साफ़ करते हुए दिखाई दिया कि इसके अंदर कुछ हड्डियां पड़ी हुई है, तो सफाई कर्मचारी को टंकी के खोल कर उसको हड्डियों को सारी को निकाला गया और निकालने के बाद डॉक्टर साहब से उनको चेक कराया गया। तो चेक करने के बाद डॉक्टर साहब ने बताया ये किसी छोटे बंदर की हड्डियाँ हैं। सूचना मिली थी कि ये सरकारी हॉस्पिटल के ऊपर कैंटीन के साथ ये टंकी रखी हुई है, तो सफाई कर्मचारी टंकी को साफ़ कर रहे थे। साफ़ करते हुए दिखाई दिया कि इसके अंदर कुछ हड्डियां पड़ी। हरियाणा में रोडवेज विभाग में बड़े पैमाने पर की गई ऑनलाइन ट्रांसफर्स को लेकर रोडवेज कर्मचारियों में अब रोष पनपने लगा है। कुरुक्षेत्र में ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन के जिला प्रधान नरेंद्र पंचाल ने बताया है कि रोडवेज विभाग में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के तहत इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, मैकेनिक और क्लर्क्स के ट्रांसफ़र किए गए हैं, जिसमें कई कर्मचारियों को 200 किलोमीटर दूर पोस्टिंग दे दी गई है, जिससे उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है। उन्होंने बताया कि ट्रांसफ़र पॉलिसी और रोडवेज कर्मचारियों की दूसरी मांगों को लेकर राज्य स्तर की बैठक कुरुक्षेत्र में 6 मई को होगी। इस बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी। सरकार ने मैनेजमेंट, वर्कशॉप, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर की ऑनलाइन बदली की गई है, जिसमें देखिए हरियाणा रोडवेज में कई कैटेगरी कार्य करती हैं, जिसमें क्लरिकल स्टाफ, चालक, परिचालक, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर,
और वर्कशॉप के मैकेनिक। जो वर्कशॉप की बदली की गई है यह बिल्कुल गलत और बिल्कुल गलत की गई है, क्योंकि कोई भी कर्मचारी अपने घर के आसपास रह कर ही विभाग हित व सरकार हित में कार्य कर सकता है। क्लरिकल स्टाफ की ड्यूटी 9 से 5 की होती है। वह कर्मचारी 50-60 किलोमीटर से अपने घर से ड्यूटी पे आ सकता है, लेकिन चालक परिचालक और मैकेनिकल स्टाफ की ड्यूटी 24 घंटे की होती है। मान लीजिए एक चालक परिचालक लगातार 13-14 घंटे की आम ड्यूटी करता है। इसी प्रकार वर्कशॉप में भी रात को भी बसों का कार्य होता है। और जिन कर्मचारियों की वर्कशॉप की बदली की गई है उनकी रोहतक में दुकान की डीड बनवाने के नाम पर रिश्वत मांगने का मामला सामने आया, जिसमें एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने नायब तहसीलदार प्रवीण को गिरफ्तार किया है। एसीपी टीम ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर 1 दिन के रिमांड पर लिया है। वहीं आरोपी से मामले में पूछताछ की जा रही है। एसीबी इंस्पेक्टर भगत सिंह ने कहा है कि अक्टूबर 2024 में आनंद नाम के युवक ने डीड के नाम पर 1,80,000 रुपये की रिश्वत मांगने की शिकायत की थी। इसके बाद योजना बनाकर डीड राइटर साहिल को 1 लाख रुपए रिश्वत के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया। वहीं नायब तहसीलदार फरार चल रहा था, जिसे अब जाकर गिरफ्तार किया गया। एसीबी की टीम ने आरोपी पर शिकंजा कसा है। अक्टूबर 2024 से दरअसल ये नायब तहसीलदार फरार चल रहा था, जिसको एंटी करप्शन ब्यूरो रोहतक ने गिरफ्तार अब कर लिया है। मुकदमा है 2024 का 24/24 और इसमें डीड राइटर साहिल को रेड डीड पकड़ा था। हमने डीड करवाने के बदले रिश्वत मांग रहा था 1,80,000 रुपये और वो नायब तहसीलदार अपने प्रवीण थे उस टाइम, उनसे सेटिंग होकर और 1,80,000 रुपये रिश्वत की मांग कर रहा था और बोल रहा था भाई इसके बाद आपकी डीड हो जाएगी दुकान की। तो उसमें शिकायतकर्ता ने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली, नायब तहसीलदार प्रवीण की भी और साहिल की भी, और दिनांक 9/10/2024 को शिकायतकर्ता से 1 लाख रुपए लेता हुआ रंगे हाथों गिरफ्तार हो गया था सर। उसका चालान भी दिया जा चुका है और उसी दिन से ये प्रवीण नायब तहसीलदार भगोड़ा था। इसने हाई कोर्ट में भी अग्रिम लगाई थी, वहाँ से डिसमिस हो गई थी और अब ये कल हमारी टीम को काबू आ गया और इसका 1 दिन का पुलिस हिरासत रिमांड ले लिया था। जो भी हमने अभी पेश करना है और जो भी हमने अपनी रिकवरी करनी थी वो इससे हो गई। मोगा में दौलेवाला चौकी इंचार्ज गुरविंदर सिंह भुल्लर की अगुवाई में गश्त कर रही पुलिस ने शक के आधार पर एक थार गाड़ी को रोका। तलाशी के दौरान गाड़ी से 1 किलो अफीम बरामद हुई। गाड़ी में मौजूद 2 युवकों की पहचान मनदीप उर्फ मणि और गुरप्रीत सिंह गोरेवाल के रूप में हुई है। दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना कोट इसी खा में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिससे नशा तस्करी से जुड़े लिंक पता चल सके। तो पुलिस ने शक के आधार पर इनको गिरफ्तार किया है। इनके पास से दरअसल 1 किलो अफीम बरामद हुई है। पुलिस ने दरअसल एक थार गाड़ी को रोका था गश्त के दौरान और उस गाड़ी से ही ये 1 किलो अफीम बरामद हुई है। अब इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्त में लेने के बाद पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में आगे की जानकारी साझा की जाएगी, आगे की तफ्तीश की जाएगी। मानयोग डीजीपी साहब पंजाब श्री अजय गांधी जी IPS SSP साहब मोगा जी दे दिशा निर्देश तहत युद्ध नशियां विरुद्ध मुहिम जिहड़ी चलाई गई आ, इहदी सुपरविजन मानयोग SP इन्वेस्टिगेशन श्री बालकृष्ण सिंगला जी ਅਤੇ सरदार रमनदीप सिंह DSP धर्मकोट जी की सुपरविजन दे विच कल
ਸਾਡੇ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ASI ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਮਹਿਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰੀ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਆਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋਰਲੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਮਣੀ ਪੁੱਤਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੂਰਕੋਰੀ ਥਾਣਾ ਜੈਤੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਪੁੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜੋਧਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਗ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੈਗ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਉਹ ਬਰਾਮਦਾ ਅਫੀਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 72 ਮਿਤੀ 3/5/2025 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 18B/6185 NDPS ਐਕਟ ਥਾਣਾ ਕੋਟੀ ਸੇਖਾਂ ਵਿਖੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਫੀਮ ਆ, ਇਹਦੇ ਬੈਕਵਰਡ ਤੇ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲਿਪਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਕਟ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਸ਼ੇ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ मानयोग अदालत पेश करांगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।